YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, रामायण की वो पात्र जिसका नाम त्रिजटा था, त्रिजटा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें रामायण की वह छवि दिखाई देती है कि अशोक वाटिका में माता सीता के सामने एक स्त्री बैठकर माता सीता को समझा रही है। लेकिन रामायण में या अन्य ग्रंथों में त्रिजटा के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है कि त्रिजटा कौन थी और कहां से आई थी। तो आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। रावण के मरने के बाद जब माता सीता की अग्नि परीक्षा का समय आया तो वहां पर त्रिजटा नहीं आई थी। तो सीता जी ने कहा कि माता त्रिजटा कहां है? तो विभीषण ने कहा था कि त्रिजटा तो लंका में ही है। माता सीता ने उन्हें बुलाया और कहा कि लंका में ये मेरी सच्ची हितैषी थी, इन्होंने यहाँ पर अपनी पुत्री की भांति मुझे प्यार किया है। यदि माता त्रिजटा यहाँ ना होती तो शायद आज मैं जीवित ना रह पाती। माता सीता के द्वारा त्रिजटा के बारे में ये सारी बातें जानकर भगवान राम त्रिजटा पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देते हुए कहा कि हे मेरे मंगलदायक वाणी सुनो। कार्तिक, वैशाख, माघ और चैत्र इन 4 महीनों में प्रथम के 3 दिन श्रेष्ठ मनुष्यों के द्वारा तुझे प्रसन्न करने के लिए जब स्नान किया जाएगा तो इससे तू कृतार्थ हो जाएगी। और जो मनुष्य इन 3 महीनों में पूर्णिमा के पश्चात प्रतिपदा से लेकर 3 दिन स्नान करेंगे, उनका सब महीने का किया हुआ पुण्य तुम मेरे इस कथन के अनुसार हर लेना। मैं तुझे और भी वर देता हूं, सुनो। अपवित्र ग्रह में सविधि किए हुए श्राद्ध तथा हवन आदि भी यदि क्रोध से किए गए होंगे तो वे तुम्हारे ही होंगे। इस प्रकार से श्री राम ने त्रिजटा को अनेक आशीर्वाद दिए और उसके बाद त्रिजटा परम धाम को चली गई। कौन थी ये त्रिजटा जिसको भगवान श्री राम ने इतने आशीर्वाद दिए थे? आइए जानते हैं। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। एक दिन जब भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी, तो दोस्तों माता लक्ष्मी की एक सेविका थी जिनका नाम रतन ज्योति था। एक दिन रतन ज्योति माता लक्ष्मी की सेवा में इतनी मग्न हो गई कि पूर्ण रूप से अपनी सुध बुध भूलकर माता लक्ष्मी के ध्यान में खो गई। तभी वहां पर महर्षि अंगिरा पधारे। महर्षि अंगिरा जो कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पिता थे और वे सभी देवताओं के द्वारा बड़े सम्मानित थे। सभी देवता महर्षि अंगिरा का बड़ा सम्मान करते थे। स्वयं भगवान विष्णु भी उन्हें सम्मान देते थे। वे महर्षि अंगिरा जब प्रभु श्री हरि के दर्शन हेतु क्षीरसागर में पधारे तो सेविका रतन ज्योति जो थी उस समय प्रभु श्री हरि और माता की सेवा में मग्न थी। ऋषि अंगिरा को देख स्वयं भगवान विष्णु ने उनका आदर किया, सत्कार किया और माता लक्ष्मी ने भी उनका सम्मान किया, परंतु उस सेविका ने उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया क्योंकि वह तो प्रभु और माता की सेवा में इस तरह से खोई हुई थी कि उसे ऋषि अंगिरा के आने का पता ही नहीं चला। उसे पता ही नहीं था कि वहां कोई आया भी है। जब ऋषि अंगिरा ने देखा कि इस सेवका ने मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया है तो उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में भरकर ऋषि अंगिरा बोले, हे दुष्टा, तुझे इतना अपमान है कि तू किसी ऋषि मुनि का भी आदर सत्कार नहीं करती है। तू राक्षस प्रवृत्ति की मालूम होती है। तुम्हारा यह अपमान मुझे अच्छा नहीं लगा। ऋषि अंगिरा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने राक्षसी प्रवृत्ति का कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षसी हो जाओ। जैसे ही रतन ज्योति के कानों में यह बात पड़ी तो रतन ज्योति उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा की भीख मांगने लगी और बोली, हे ऋषिवर, आप तो दया के निधान हैं। ऋषियों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, आपने मुझे इतना कठोर श्राप कैसे दे दिया? कितने ही पुण्य कर्मों के कारण मैं इस गति पर पहुंची थी कि मैं स्वयं नारायण और माता लक्ष्मी की सेवा करती हूं और आपने
एक ही क्षण में मेरा वह पद भी मुझसे छीन लिया। यह सब देख माता लक्ष्मी बोली कि हे ऋषिवर, आपने यह अच्छा नहीं किया। यह सेवका तो मेरी और प्रभु की सेवा में लीन थी, इसे तो आपके आने का पता ही नहीं था, फिर आपका अपमान कैसे हो गया? इसलिए हे ऋषिवर, आप इसके श्राप को काट दीजिए, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तो ऋषि अंगरा बोले, हे माता, जिस तरह से धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, उसी प्रकार मुख से निकले हुए शब्द भी वापस नहीं लिए जा सकते। मैं इनके लिए इतना कर सकता हूं, राक्षसी योनि से इनका मुक्त होने का मार्ग बता सकता हूं, परंतु इनको राक्षसी तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। और ऋषि अंगरा बोले कि जब त्रेता युग का चतुर्थ चरण चलेगा तो उस समय भगवान विष्णु स्वयं राम के रूप में अयोध्या में जन्म लेंगे और महाराज दशरथ के पुत्र होंगे, और आप स्वयं माता सीता के रूप में जनक की पुत्री होकर जन्म लेंगी। और उसी समय यह रतन ज्योति त्रिजटा के रूप में लंका में निवास करेगी। और जब प्रभु की लीला के अनुसार सीता का हरण हो जाएगा और सीता के रूप में आप स्वयं रावण की लंका में रहेंगी, तो उस समय आपकी यह सेवका त्रिजटा के रूप में आपकी सेवा करेगी। तत्पश्चात श्री राम के द्वारा रावण का वध होने के बाद जब श्री राम की दृष्टि इस पर पड़ेगी तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आप ये बताएं कि जितने भी ऋषि मुनि हैं जिनका हम हमेशा सम्मान करते हैं, ये कभी हमारे द्वारपालों को श्राप दे देते हैं, कभी हमारी सेवका को। ऐसा क्यों होता है? तब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह सब हमारी ही लीला है, यह हमारी लीला का ही एक भाग था, इसमें आपको भी शामिल किया गया है, क्योंकि मैं जल्द ही पृथ्वी पर राम के रूप में अवतार लेने वाला हूं और आपको भी अवतार लेना है। पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ गया है, अतः पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए मैंने ये लीला की है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो त्रिजटा थी वह पूर्व जन्म में माता लक्ष्मी की सेविका थी, और ऋषि अंगरा के श्राप के कारण वे लंका में राक्षसी होकर जन्मी थी। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल